जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड का मतलब दोस्तों आपका पैसा काट लिया जाएगा, सोर्स का मतलब जहां से वो पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैंक में FD कराई, 1 लाख रुपए आपका ब्याज आया, तो 10% के हिसाब से वहां पे आपका 10,000 रुपए काट करके आपको 90,000 रुपए ही मिलेंगे और 10,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो जाएंगे। ये होता है TDS। TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सोर्स पर ही आपसे एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी व्हीकल, कोई भी कार खरीदनी है 10 लाख से ऊपर की, आपने 15 लाख रुपए की कार खरीदी, तो 15,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वहां पर, और वो 15,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिए जाएंगे। अब इन दोनों ही केस में FD के मामले में FD का ब्याज आपको इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, और TDS के बारे में दोस्तों TCS जो आपका व्हीकल पे कटा था, तो व्हीकल का पैसा आपके पास कहां से आया था, यह भी डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। तो TDS कौन कौन से सेक्शन में कब कब कटता है, कितने % कटता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आप रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका भी TDS कहीं ना कहीं कट गया है तो आप उस TDS को कैसे चेक कर सकते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर हम आपको कटा हुआ TDS कैसे चेक करना है वो बता देते हैं। दोस्तों, जब भी आपका TDS कटेगा, कटने के अगले महीने की 7 तारीख से पहले उसको जमा करवाना पड़ता है। मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को आपका TDS कट गया है, तो ये TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिस व्यक्ति ने TDS काटा है, 7 फरवरी को TDS वो जमा करवाएगा। अब 7 फरवरी को आपके ऑनलाइन 26AS में ये शो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो TDS की रिटर्न जाती है वो 3 महीने बाद जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च की जो रिटर्न है वो दोस्तों अप्रैल में जाएगी या मई में जाएगी। तो जब वो व्यक्ति, सामने वाला जिसने TDS आपका काटा है, अपनी TDS की रिटर्न भर देगा, उसके विदिन 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते से पहले आपके फॉर्म 26AS में वो TDS शो हो जाएगा। इसके साथ साथ में ही AIS और TAS में भी शो हो जाएगा। तो आप अपना TDS कैसे चेक कर सकते हैं, जान लेते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आप अपना TDS कैसे चेक कर सकते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों, TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब है जहां से पैसा आ रहा है या जहां पैसा जा रहा है, आपका पहले से ही टैक्स काट लिया जाएगा। तो TDS नीड टू डिडक्ट वाइल पेइंग और क्रेडिटिंग द अमाउंट। दोस्तों, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, मान लीजिए कोई आपको सैलरी दे रहा है और या कोई क्रेडिट कर रहा है, मतलब आपको FD कराई आपने, FD का ब्याज आपको हर महीने तो नहीं मिलता है, लेकिन TDS आपका कट जाता है, तो या तो आपको मिल रहा हो या क्रेडिट हो रहा हो, और आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो रही है दोस्तों, तो एक फिक्स अमाउंट से आपका TDS काट लिया जाएगा। TDS के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि किस अमाउंट पर, कौन सी इनकम पर, कितनी अमाउंट के बाद TDS कटेगा। मान लीजिए आपको सैलरी या पेंशन आ रही है, आपने FD करवा रखी है, शेयर मार्केट में आपको कोई डिविडेंड मिलता है, आपने कोई व्हीकल खरीदा है, व्हीकल के मामले में दोस्तों TCS आपका कलेक्ट होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आपका TDS डिडक्ट होता है वो कौन डिडक्ट करता है। हमेशा ऐसा ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जो एक एंटिटी है, जैसे कि मान लीजिए बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, वो उसकी टैक्स ऑडिट हो रही है, वो आपका TDS काटेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। दोस्तों, TDS तो आपका है, जमा हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और आपके पैन कार्ड में जमा हो जाएगा। और कब काटेगा दोस्तों, जब भी काटेगा उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको ये TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो क्या जिस दिन जमा हो गया उसी दिन ही आपको ये देखने को मिल जाएगा? जी नहीं दोस्तों, इसके बाद में हर महीने तो वो TDS आपका जमा करवाएगा, और 3-3 महीने बाद, आफ्टर एंडिंग ऑफ क्वार्टर क्या होता है दोस्तों? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसकी 3-3 महीने की TDS की रिटर्न जाएगी। वो आपका पैन नंबर डालेगा, वहां पे आपकी अमाउंट बताएगा, इस व्यक्ति को मैंने इतनी अमाउंट दी है, तब जाकर के दोस्तों आपके ऑनलाइन शो होगा। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, आपका TDS कटा था अक्टूबर के अंदर, आपकी बैंक में कोई FD थी मान लीजिए, उस पर आपको 10% TDS उसने काट लिया। तो अक्टूबर वाला 7 नवंबर को वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे आपके पैन कार्ड में। इसके बाद में दोस्तों, जब ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पूरा महीना बचता है 31 जनवरी मान लीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में जब जनवरी आएगी, वो हो सकता है बैंक वाला 1 जनवरी को भी भर दे, 10 जनवरी को भर दे, या 31 जनवरी को भर दे। जब दोस्तों मान लीजिए उसने लास्ट तारीख को 31 जनवरी को भरा, तो 1-2 दिन बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका TDS शो हो जाएगा। वो शो होगा दोस्तों आपके फॉर्म 26AS में। इसके अलावा AIS और TIS में भी शो हो जाता है। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसको हम आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो TDS चेक
करने के लिए दोस्तों किसी भी पोर्टल पर आपको आना है, ये काम आप अपने फोन से भी कर सकते हैं। आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं, कभी लॉगिन ही नहीं किया था, कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, तो पहले आप रजिस्टर कर लें। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन आईडी आपका पता क्या होता है, या आप पैन कार्ड डाल सकते हैं या आप अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा वो डालना है, या आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं, तो आप आधार ओटीपी से चेंज भी कर सकते हैं। या आप जिससे अपनी आईटीआर भरवाते हैं, टैक्स कंसल्टेंट से, सीए से, उनसे भी आप अपना पासवर्ड मांग सकते हैं। अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। पोर्टल खुलने के बाद में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डैशबोर्ड के बाद ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा होगा। इसके आगे जाएंगे तो दोस्तों 1 2 3 4 नंबर पर व्यू फॉरम 26AS नाम का एक फॉरम होता है। इसके अंदर आपका किसी ने कहा कितना टीडीएस काटा है ये शो हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं दोस्तों, अभी आपका मान लीजिए ये वीडियो हम दिसंबर में बना रहे हैं तो दिसंबर तक का नहीं आएगा, इसलिए पिछला जो था सितंबर तक का आपके पास आएगा, क्योंकि क्वार्टर वाइज यहाँ पे डाटा शो होता है। आपको कंफर्म कर देना है। एक नई वेबसाइट पर आपको लेकर के आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब नीचे दोस्तों व्यू टैक्स क्रेडिट फॉरम 26AS पर आपको क्लिक करना है। 26AS का एक नाम और इन्होंने लिख दिया है, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, ATS कर दिया है। अब असेसमेंट ईयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1/4/24 से 31/3/25 जो फाइनेंशियल ईयर तो हो जाएगा 24-25, लेकिन यहाँ एक साल आगे चलना है, आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे का होता है। इस चीज का मेक श्योर करें। अगर आपने पिछले साल का चेक करना था कि मेरा 31 मार्च 24 तक का किसने क्या काटा, तो 24-25 करेंगे। 31/3/25 तक का चेक करना है तो 25-26 करेंगे। इसके बाद में व्यू एज HTML कर सकते हैं। व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों, अब इसके कई सारे पार्ट होंगे। ये देखिए पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है। यहाँ पे किसी ने आपका टीडीएस काटा है वो आ जाएगा। पार्ट सेकंड के अंदर आपने फॉर्म 15G और 15H दिया था। मान लीजिए आपने बैंक में एफडी में टीडीएस नहीं कटवाना, लेकिन शो तो फिर भी यहाँ पे करेगा। आपकी इनकम में टीडीएस नहीं कटा, लेकिन इनकम फिर भी यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा भी नीचे कई सारी चीजें और आ जाती हैं दोस्तों। जो भी हेड में आपका दिखेगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS किसी ने व्हीकल वगैरह खरीदा था आपने, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा नीचे और सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब टीडीएस को आपको कैसे शो करना है, कैसे देखना है, ये मैं आपको दिखा दूं। अब ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जनों ने आपका टीडीएस काटा है। अब ये टीडीएस सबसे पहले तो सीरियल नंबर 6 बता दिया। अब नेम ऑफ डिडक्टर का मतलब है जिस व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा है। दोस्तों ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC लिमिटेड, हो सकता है शेयर मार्केट आपने काम किया हो, PNB। इसके बाद सेंट्रल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सेल। दोस्तों पिछले साल तक क्या होता था, जो पेंशन आती थी वो आपके बैंक द्वारा आती थी और बैंक टीडीएस काटता था। अब एक अलग से सेल बना दिया है। इसके बाद SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इन चीजों में आपका आ रहा है। अब 10 ऑफ डिडक्टर का क्या मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा है वो किस टीडीएस नंबर से 10 नंबर से काटा है। फॉर एग्जांपल दोस्तों DEL दिल्ली का, JD जोधपुर राजस्थान का, MUM मुंबई का। इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है टोटल अमाउंट पेड, मतलब 16,000 रुपए आपको इसने दिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और उसका 10% 1600 रुपए आपका काट लिया है। तो ये आपको मैं अगर इसके ऊपर प्लस का निशान पे क्लिक करके दूं तो आप ये देख सकते हैं सेक्शन 194 आ रहा है। 194 के अंदर अगर आपने किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और आपको डिविडेंड मिलता है तो उसका आता है। तो डिविडेंड पर 10% टीडीएस आपका करता है दोस्तों। अब NTPC ने आपका 487 रुपए पर टीडीएस नहीं काटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप ऐसे मत समझें कि टीडीएस नहीं कटा है तो शो नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया दोस्तों। इसके अलावा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने आपका 194A के अंदर काटा है, मतलब आपकी एफडी के ऊपर ब्याज काटा है। अब दोस्तों सेंट्रल मॉनिटरिंग के ऊपर प्लस का निशान करेंगे 192, ये आपकी सैलरी या पेंशन के ऊपर कटता है। तो टीडीएस के ऊपर मैंने आपको बताया, हर सेक्शन और हर अमाउंट को हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बता रखा है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है किस किस ने आपका टीडीएस काटा है। साल खत्म होने के बाद में आपको अपनी आईटीआर भरनी है। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे पिछला साल सेलेक्ट करके दिखाऊं 24-25, व्यू डाउनलोड HTML करूं तो आप ये देख सकते हैं 8 तरह की डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इस टीडीएस को आप फॉर्म को आप डाउनलोड करके चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज PDF कर देना है। तो सिंपली आपका ये PDF के अंदर डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड होगा तो आप इसको दोस्तों ओपन करके देख सकते हैं, पूरी डिटेल के अंदर प्रिंट निकाल करके आराम से चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का फॉर्म आपका शो हो जाने वाला है। लेकिन एक चीज आपको और देखनी है दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे 1 2 3 4 5 नंबर पर AIS दिखाई दे रहा है।
एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये भी एक खतरनाक फॉर्म है, इसको भी आप जरूर चेक कर लें। इसको क्लिक करें, प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको AIS पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे FY 24-25 आ रहा है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 25-26 नहीं आएगा क्योंकि वो AY था, असेसमेंट ईयर, और ये FY है। मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा दूं, ये देखिए असेसमेंट ईयर है AY, ये एक साल आगे होगा। 24-25 के लिए 25-26 होगा और यहाँ पे 24-25 खुद ही है। तो इस तरह से आपको 24-25 करना है। TIS पर जब क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों सैलरी, जो कि पेंशन आती है उसको सैलरी बोलते हैं। डिविडेंड आया है, FD का ब्याज, आपने शेयरों में कोई म्यूचुअल फंड खरीदे बेचे थे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ रही है। तो इस तरह से मेक श्योर करें आप 3-3 महीने में, 6-6 महीने में AIS TS आपका जरूर चेक करें दोस्तों, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन यहाँ बोल रही हो तो आप उसको फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए डिविडेंड आया, इसके बाद इस अमाउंट का आपको डिविडेंड आया। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं, बल्क फीडबैक भी है। और ये देखिए इस फीडबैक पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री है, फुली करेक्ट है, किसी और पेन की है, किसी और ईयर की है, डुप्लीकेट है, डिनाइड है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत आ रही है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन देकर के हटवा दें वहां से, अपनी ITR भरें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। तो आशा करता हूं आपका TDS कैसे चेक करना है, AIS TS में पैन कार्ड में डाटा कैसे शो होता है आपको पता लग गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अभी तक नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें प्लीज, अभी तक नहीं किया तो। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।